हाँ, तो लास्ट सेशन जो हमारा था कल, उसमें हमने ये देखा है कि हमारे पास जो फ्लो होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उसके क्या एलिमेंट्स होते हैं, उसके जो भी एक फ्लो में होना चाहिए वो पूरा का पूरा हमने कल देखा। ठीक है। जी। आज जो हम देखने वाले हैं वो ये है कि स्क्रीन फ्लो की ही बात कर रहे हैं अभी हम, क्योंकि हमने देखा था कि फ्लो कई तरह के होते हैं। स्क्रीन फ्लो, ऑटो लॉन्च फ्लो, उसके अंदर ऑटो लॉन्च फ्लो के अंदर कई सारे, तो वो सारी चीजें हमने देखी है। आज जो हम फोकस करेंगे, हमारा मेन जो फोकस होगा वो होगा कि स्क्रीन फ्लो पे ही कैसे हम काम करते हैं। जी। और स्क्रीन फ्लो के अंदर भी हमने देखा था चीजें कि जैसे कि हमने देखा था कि ऑटो लॉन्च फ्लो, सॉरी ऑटो लॉन्च फ्लो कह रहे हैं, हमने एलिमेंट्स देखे थे। एलिमेंट्स के अंदर हमने एक देखा था डेटा एलिमेंट्स था, और जिसमें बात करी थी कि हम डेटा को सेल्सफोर्स से रीड कर सकते हैं, डेटा को सेल्सफोर्स में क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। तो जी। वो सारी चीजें हमने कल देखी थी। आज हम उसमें से कुछ चीजों को अप्लाई करेंगे, जैसे कि क्रिएट रिकॉर्ड कैसे काम करता है। ठीक। सेल्सफोर्स में अगर हम क्रिएट रिकॉर्ड की बात करें, वो चाहे स्क्रीन फ्लो में ले लो, वो चाहे रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो में ले लो, क्रिएट रिकॉर्ड जो उसका लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो ऐसा ही है। हम फ्लो की बात कर रहे हैं। ठीक। जी। तो यहाँ पे ये एक रिक्वायरमेंट है, वो ये कह रहा है कि create a screen flow that will take the input from the user and will create a new case। ठीक है। बेसिकली वो इनपुट लेगा यूजर से और न्यू केस क्रिएट करेगा। अब इस सिनेरियो से ही पता चल रहा है, हालांकि इसने बोल दिया क्रिएट ए स्क्रीन फ्लो, या फिर अगर हम बोले क्रिएट अ फ्लो दैट विल टेक एन इनपुट, तो जैसे ही वो इनपुट लेगा यूजर से, वो जो है क्या क्या बोलते हैं उसको, वो तुरंत के तुरंत स्क्रीन फ्लो की बात हो रही होगी, क्योंकि अब ये इनपुट ले रहा है यूजर से। जी। ठीक है। फिर इसमें आगे है कि द स्क्रीन फ्लो विल सिट इनसाइड द कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड पेज, मतलब कि हम स्क्रीन फ्लो को कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड पेज के अंदर ऐड करेंगे। सो वेन एवर द केस इज बींग क्रिएटेड इट शुड गेट क्रिएटेड अंडर द कॉन्टैक्ट ओनली। मतलब कि हम किसी भी कॉन्टैक्ट के अंदर स्क्रीन फ्लो को ऐड करेंगे, और जब भी हम केस क्रिएट करेंगे वो केस उस कॉन्टैक्ट के अंदर ही क्रिएट होना चाहिए। जी। ठीक है। अब उसका क्या है, इसका जो है क्या कहते हैं, हम बात करते हैं इसको उसके साथ एग्जाम्पल के साथ। सेल्सफोर्स में अगर चलें और हम नॉर्मल एप्लीकेशन पे जाएं, जो है हमारा सेल्स, और इस एप्लीकेशन पे जाके अगर हम बात करें कि यहाँ पे हमारा कांटेक्ट है। ठीक है। अब सेल्सफोर्स और गए, इसमें कई सारे कांटेक्ट होंगे, जैसे कितने सारे हैं। तो अगर हम कोई कांटेक्ट, जैसे जॉस डेविस, इस कांटेक्ट को हमने ओपन किया है, और हम यहाँ से अगर केस क्रिएट करें तो वो केस इस कांटेक्ट के अंदर क्रिएट होना चाहिए। जी। जैसे यहाँ पे ओपन केसेस है, यहाँ पे आ जाना चाहिए। हम्म। ठीक। हम वापस जाके अगर किसी और कांटेक्ट के अंदर क्रिएट करें, जैसे एंडी यंग, अगर इसके अंदर क्रिएट करें तो हमारा केस इस कांटेक्ट के अंदर क्रिएट होना चाहिए। जी। ठीक है। तो हम्म। ये बेसिकली क्या कह रहा है कि कांटेक्ट के आप जिस भी रिकॉर्ड पेज के अंदर होगे उसके अंदर केस क्रिएट होना चाहिए। जी। ठीक है। हम्म। और केस और कांटेक्ट में क्या रिलेशन है, हमें पता है कि दोनों के बीच में एक लुकअप रिलेशन है। केस चाइल्ड है, कांटेक्ट पेरेंट है। जी। ठीक। हम्म। ये चीज आ गई। तो अब हमारे पास कुछ इनपुट फील्ड्स हैं, जैसे कि सब्जेक्ट, केस का सब्जेक्ट क्या होगा, हम्म। केस का डिस्क्रिप्शन क्या होगा, केस का प्रायोरिटी क्या होगा, केस का स्टेटस क्या होगा, और केस का रीजन क्या होगा। ठीक है। जी। तो ये जो तीनों फील्ड हैं लास्ट की, अगर देखो प्रायोरिटी, स्टेटस और रीजन, ये तीनों पिकलिस फील्ड हैं। जी। ये तीनों पिकलिस फील्ड हैं। हाँ कैसे जी। पता, अगर नहीं भी पता तो हम वापस जाके केस में हम केस क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें स्टेटस, प्रायोरिटी और केस ओरिजिन, ये देखो, और केस रीजन, आई थिंक, हाँ, ओरिजिन, प्रायोरिटी, स्टेटस और रीजन, ये हाँ चारों पिकलिस फील्ड हैं। जी। ठीक है। अब
हम बात क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं किसी भी यूजर से इनपुट लेने की, किसी भी फ्लो में। हम्म। ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम फ्लो में इनपुट लेते कैसे हैं, इनपुट कंपोनेंट्स कहाँ हैं, क्या क्या इनपुट कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। जी। ठीक है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। हम्म। तो इस रिक्वायरमेंट पे बात करने से पहले हम बात करेंगे सेल्सफोर्स फ्लो में इनपुट कंपोनेंट्स की। ठीक है, कि जी। इनपुट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उस पे कैसे काम किया जाता है, कैसे हम पिक लिस्ट इनपुट बनाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कि पिक लिस्ट, या फिर हम बात करें लुकअप, हम्म। या फिर हम बात करें रेडियो। तो हम्म। क्योंकि ये कुछ ऐसे इनपुट हैं जो हमें फ्लो में भी बनाने पड़ेंगे अगर हम कोई भी रिकॉर्ड क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। जी। ठीक है। हम्म। तो अगर उसका डेटा टाइप पिक लिस्ट है तो हम पिक लिस्ट बनाएंगे, उसका डेटा टाइप लुकअप है तो लुकअप बनाएंगे। हम्म। क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो उसमें यूजर कुछ भी इंटर कर देगा। जी। ये है ना। हाँ जी। तो वैसे ही अगर हम यहाँ बात करें, तो हम अगर देखो कॉन्टैक्ट नेम लुकअप है, टाइप केस रीजन हम्म। स्टेटस, ये सब पिक लिस्ट है। तो ये कैसे फ्लो में ये सब ऐसे कैसे दिखेगा। हम्म। ठीक है, फ्लो में कुल मिला के ये कैसे दिखेगा, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और ये सब होता है इनपुट से। हम्म। ठीक है, हम्म। ये सब जो होता है वो होता है इनपुट से। जी। ठीक। तो अब हम उस इनपुट्स की बात कर लेते हैं फ्लो में। तो हम सेम चीज अगेन वहीं पे चलेंगे, अपने सेल्सफोर्स फ्लो हमें कैसे क्रिएट करना है उस पे चलेंगे। ठीक है। जी। तो सेटअप पे जाके यहाँ पे फ्लो। हम्म। ठीक है, जी। यहाँ पे फ्लोज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे न्यू फ्लो पे। हमें पता है कि हमारा स्क्रीन फ्लो है क्योंकि हमें इनपुट लेना है। तो हम स्क्रीन फ्लो पे जाएंगे और वहां से उसके आगे हम इनपुट कंपोनेंट्स की बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे कि चीजें क्रिएट कैसे होती हैं, क्या होता है। क्योंकि डायरेक्टली अगर हम उस चीज पे चले जाएंगे तो आधी चीजें समझ में नहीं आएंगी। जी। कभी कभी फ्लो टाइम लेता है लोड होने में। ये आगे स्क्रीन फ्लो क्रिएट किया हमने। हाँ, अब हम स्क्रीन है तो एक स्क्रीन ले लेते हैं और इसको दे देते हैं लेट से इनपुट स्क्रीन। बाद में हम इसको चेंज करके अपने हिसाब से इसमें वैल्यूज रख लेंगे, अभी के लिए फिलहाल हमें स्क्रीन इनपुट स्क्रीन चाहिए। ठीक। जी। हाँ, हम बात कर रहे थे कल, हमने देखा था इधर कि हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। जब कुछ दिखाना हो तो हम डिस्प्ले वाला लेंगे, और कुछ इनपुट लेना हो तो इनपुट वाला। जी। ठीक है। हम्म। अब हम बात करते हैं अगर हमें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे इनपुट कंपोनेंट में ही बात करें, अगर हमें कुछ टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, टेक्स्ट में कुछ भी हो सकता है, नेम हो सकता है, ठीक है, टाइटल हो सकता है। अगर ये सब हमें चाहिए, ये सब अगर हमें चाहिए, इनपुट चाहिए, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट। क्योंकि ये बेसिकली फील्ड का डेटा टाइप ही है। अगर हम नॉर्मल फ्लो में जो इनपुट होते हैं, अगर हम इनको किसी भी ऑब्जेक्ट से मैच कराएं, तो जो फील्ड का डेटा टाइप होता है, जो फील्ड का डेटा टाइप हम सेलेक्ट करते हैं फील्ड क्रिएट करते समय, मोस्टली वही डेटा टाइप, वही इनपुट कंपोनेंट्स हमें फ्लो में मिलते हैं। जी। ठीक है। जैसे कि अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट होता है। ठीक है, टेक्स्ट की बात करें तो हमारे पास टेक्स्ट होता है। तो लेट से हम इसमें कह दें कि फर्स्ट नेम। ठीक। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड बनाना है इस इनपुट को या नहीं, अगर हम्म। इसको चेक करोगे तो रिक्वायर्ड हो जाएगा। जी। ठीक है। हम्म। डिफॉल्ट वैल्यू इसमें क्या देनी है, कुछ भी देनी है क्या, डिफॉल्ट वैल्यू अगर कुछ देनी है तो वो डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे दिखेगी। हम्म। ठीक है, बाकी चीजों पे हम बाद में बात करेंगे, ये जो चारों चीजें हैं इस पे बाद में बात करेंगे। जी। तो ये हमारा है। अब अगर किसी यूजर का फोन इनपुट लेना है तो फोन है। हम्म। ठीक है, जी। अब यहाँ पे एपीआई नेम दे दो इसका फोन। अगर लेबल देना है इसका तो लेबल दे दो। हम्म। अब हमने क्या, फोन, हम इसको योर फोन भी कह सकते हैं। हम्म। ठीक है,
योर फोन, यहाँ पे देखो योर फोन हो गया। हाँ जी, चेंज हो गया। प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर जो यहाँ पे दिखता है ना, जैसे हम टाइप करते हैं गायब हो जाता है। हम्म। जैसे यहाँ पे ये लिखा है ना इंसर्ट वैल्यू और सर्च रिसोर्स, ये ऐसा ही वहां पे दिखेगा, जैसे कि इंटर योर फोन नंबर। ठीक है, ये रहा, हो गया, ऐसे दिखता है। ठीक। जी। उसके बाद रीड ओनली है, ये फील्ड रीड ओनली है क्या, यूजर सिर्फ देख पाएगा, एडिट कर पाएगा या नहीं, तो रीड ओनली। रिक्वायर्ड है या नहीं, इसमें रिक्वायर्ड में हमेशा ट्रू फॉल्स आएगा। ठीक है, तो जी। इसमें ट्रू फॉल्स डाल सकते हो, ट्रू होगा तो ये रिक्वायर्ड हो जाएगी। हम्म। वैल्यू मतलब जो डिफॉल्ट वैल्यू पहले से इसमें रहनी रहेगी, फॉर एग्जांपल ये हमने यहाँ डाल दिया तो ये दिखेगी। जी। ठीक, तो ये ऐसा फोन के लिए हो गया। सिमिलरली अगर ईमेल चाहिए तो ईमेल के लिए है, यहाँ पे ईमेल दे दिया। हम्म। ठीक, बाकी सेम चीजें यहाँ पे देखो, रिक्वायर्ड ट्रू करना है ट्रू कर दो, रीड ओनली ट्रू करना है तो सिर्फ रीड ओनली हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसको ट्रू कर देते हैं, हम्म। तो ये देखो रीड ओनली हो गया खाली। हम्म। तो ऐसे जो है हमारे इनपुट्स काम करते हैं। ठीक है, ये हमारे नॉर्मल इनपुट हो गए। अब अगर हमें एड्रेस चाहिए किसी भी उसका, या फिर लेट से डेट चाहिए, डेट टाइम चाहिए, करेंसी चाहिए, करेंसी जैसे सैलरी हो गई या फिर अमाउंट हो गया, कुछ भी हो सकता है करेंसी का, उसके लिए हमारे पास करेंसी है। हम्म। तो यहाँ पे हम करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट से हम कह रहे हैं कि सैलरी हम्म। रिक्वायर्ड करना है, रिक्वायर्ड कर दो। डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, अगर डेसिमल प्लेसेस चाहिए तो डेसिमल प्लेसेस ले लो। तो वो बेसिकली सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा। करेंसी हो गई हमारे पास, डेट है, डेट टाइम है, डेट और डेट टाइम, डेट और डेट टाइम के लिए जैसे कि डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, हम्म। डेट ऑफ बर्थ हो गया। डेट टाइम में जो है दो चीजें दिखेंगी, डेट और टाइम। देखो डेट, डेट में सिर्फ डेट दिख रहा है, हाँ डेट जी। टाइम में डेट और टाइम दोनों दिख रहा है। हम्म। ठीक है, तो जैसे इसमें कह सकते हो ऑर्डर डेट। तो ये एक सारा का सारा, इसमें और भी बहुत कुछ है, जैसे कि एड्रेस है। हम्म। अगर एड्रेस देखो तो पूरा का पूरा एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे। जी। ये लो, हम्म। स्ट्रीट सिटी जो भी एड्रेस में होता है, हम्म। अब इसमें एड्रेस डाल दो, जैसे कि बिल टू एड्रेस। एपीआई नेम है तो हमने डिस्कस किया था, अंडरस्कोर नहीं लेगा, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं लेगा। ठीक, तो जी। ये हमारा ऐसे आ गया। अब इनमें लेबल डालना है, सिटी वैल्यू या फिर लेबल्स, एड्रेस, पिन कोड वैल्यू, जो भी डालना है डाल सकते हो इसमें। जी। तो ये आपका ऐसे एड्रेस हो गया। फिर कुछ चीजें होंगी जो यहाँ पे जो है, जैसे कि ये ऑर्डर मैनेजमेंट से रिलेटेड, ये सारे फ्लो हैं ऑर्डर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, कोई हम्म। मतलब नहीं है हमें। ठीक है, जी। उसके बाद ये जो है ये भी ऑर्डर मैनेजमेंट या मतलब मैनेज्ड पैकेज के अंदर गए हैं, तो इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। जी। ठीक है, हम्म। और हमारे पास है फाइल अपलोड, फाइल अपलोड करवानी है तो लुकअप, सॉरी टेक्स्ट एरिया है लॉन्ग टेक्स्ट एरिया है डिस्क्रिप्शन वगैरह के लिए, जी। ये ऐसा कुछ दिखेगा। हम्म। उसके बाद इनहेंस्ड मैसेज, पता नहीं ये कुछ नया आया है लगता है, मैसेज का ही है शायद। अच्छा ये कुछ तो है। ठीक है, ये मैंने यूज नहीं किया, ये आई थिंक लाइटनिंग कंपोनेंट है, हाँ ये लाइटनिंग कंपोनेंट है। ठीक है, जी। तो ये है। उसके बाद एक अच्छी, बहुत अच्छी चीज है, इससे पहले कि हम लुकअप और पिक लिस्ट पे जाएं, ठीक है, इससे पहले कि हम लुकअप और पिक लिस्ट पे जाएं, हमारे पास जो है वो एक अच्छी चीज है जो है कॉल स्क्रिप्ट। ठीक है, हम्म। कॉल स्क्रिप्ट क्या होता है कि इसमें कुछ भी, जैसे कि टेस्ट, ठीक है, अब इसमें अगर कुछ भी लिखो कि जैसे कि हेलो वर्ल्ड, हम्म। तो ये ना एक ऐसे दिखता है, ये हम्म। बेसिकली आउटपुट की तरह है। जी। तो अगर अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा अच्छे से दिखाना है तो ऐसे दिखेगा, जैसे टेक्स्ट साइज स्मॉल कर दो, स्मॉल हो जाएगा, लार्ज कर दो तो और लार्ज हो जाएगा। ठीक है, और कलर चेंज करना हो तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, पता नहीं ये कौन सा कलर है बट कुछ तो बनेगा। ठीक है, ये आउटलाइन कलर चेंज हो रहा है यहाँ से, है ना, तो जी। वो चेंज होता रहता है। और ये क्या है, आईडी ऑफ द करंट रिकॉर्ड, जो भी है उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये बेसिकली एक हिसाब से कॉल स्क्रिप्ट, अगर इनपुट वगैरह कभी दिखाना हो तो ये चेंज हो, इसको यूज कर सकते हो कॉल स्क्रिप्ट को। मतलब जैसे कल का जो हमारा मैसेज था सुविचार वाला, हम्म।
तो इसको अगर दिखाना हो तो इसको कॉल स्क्रिप्ट के अंदर दिखा सकते हो। जी। ठीक है, अच्छा लगेगा। तो वो एक कॉल स्क्रिप्ट है। तो यहां तक अभी कोई डाउट इन सब चीजों पे? क्योंकि अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। नहीं भैया, इनमें कोई डाउट यहाँ नहीं। तक सब कुछ क्लियर है? नॉर्मल जो इनपुट्स होते हैं सारा कुछ क्लियर है? हाँ जी। ठीक है, तो इनको डिलीट कर देते हैं, इनको डिलीट कर देते हैं। सेव नहीं किया दिखाने के लिए, चलो कोई बात नहीं, बट वो एक्चुअली में काम करेगा। ठीक है, मतलब डिलीट नहीं करना है उसको, ट्राई करना है, सेव हम्म, करना है और डिबग करना है, जो हमने कल पिछले उसमें देखा था। जी। ठीक है, हाँ जी। जब वो हम करेंगे उसके मतलब जब हम चीज़ों को करेंगे तभी हाँ होंगी, ऐसे नहीं होंगी। जी भैया। ठीक है, हम्म। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है कि हम फ्लो में पिक लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हम्म, ठीक है, जी। फ्लो में पिक लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास कुछ स्पेशल चीजें होती हैं। सबसे पहले हम फ्लो में पिक लिस्ट क्रिएट करने से पहले केस ऑब्जेक्ट पे चलते हैं एक बारी, हम्म, और एक नया केस क्रिएट करते हैं। क्रिएट करेंगे नहीं, बस ये वाला विंडो ओपन करेंगे। जी। किसी भी ऑब्जेक्ट में जा सकते हो जिसमें पिक लिस्ट फील्ड अवेलेबल हो। ठीक है, हम्म, जी। तो अगर हम इस ड्रॉप डाउन को देखें तो ये एक्चुअल में क्या है, एक चॉइस है हमारे लिए। कि न्यू एक चॉइस है, वर्किंग एक चॉइस है, एस्केलेटेड एक चॉइस है। हम इस चॉइस में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। जी। बट ये एक चॉइस हम्म। है ना? हम्म, इस चीज को मानते हो कि ये एक चॉइस है? हाँ जी। ठीक है, हम्म, तो अब हम इस चीज को इसलिए देख रहे थे क्योंकि आगे जो हम देखने वाले हैं वो इसी से रिलेटेड है। हम्म, तो ये चॉइस हो गया। तो अब इसके लिए जब हमें पिक लिस्ट बनाना होता है तो सबसे पहले सेल्सफोर्स में क्या है कि यहाँ पे दे रखा है कि एक पिक लिस्ट करके एक डेटा टाइप होता है इनपुट में, हम्म, फ्लो में। ठीक है, जी। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे और यहाँ पे एक वो ऑप्शन आता है कि लेबल दे दो। लेबल लेट से कि हम दे देते हैं स्टेटस। ठीक है, इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं। डेटा टाइप क्या है पिक लिस्ट का? डेटा टाइप यहाँ पे टेक्स्ट है। हम यहाँ पे नंबर भी शो करा सकते हैं, 1 2 3 4, जी। कुछ भी हम शो करा सकते हैं। यहाँ पे करेंसी शो करा सकते हैं, बुलियन, ट्रू फॉल्स, हम्म, डेट, डेट का भी दिखा सकते हैं हम। मतलब जी। ये हम 5 तरह की चीजें दिखा सकते हैं। मेनली हमारा टेक्स्ट पे ही वो होता है, कभी कभी करेंसी का भी दिखाते हैं। ठीक जी। है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ये कॉन्फ़िगर चॉइसेस, क्योंकि अभी हमने सिर्फ पिकलिस्ट बनाई है, चॉइसेस ऐड नहीं करे इसमें। हाँ जी। अब हमें यहाँ पे चॉइसेस ऐड करने हैं 1 बाय 1। हम्म, ठीक, हम्म, तो इसमें पहली बात तो इसमें कह रहा है कि लेट यूजर सेलेक्ट मल्टीपल ऑप्शंस। तो अगर इसको सेलेक्ट करोगे तो मल्टीपिक लिस्ट बन जाएगी। यस कर दोगे तो ये बन जाएगी मल्टीपिक लिस्ट। सॉरी, जी। मल्टीपिक लिस्ट नहीं बन रही है, चेक बॉक्स बन जाएंगे मल्टीपल। हम्म, ठीक है, कैसे अभी देख लेंगे हम। अभी फिलहाल हम नो करते हैं। कंपोनेंट टाइप में ये पूछता है आपको पिक लिस्ट चाहिए या रेडियो बटन्स चाहिए। जी। ये दोनों हम करके देखेंगे। अभी हमारा मेन फोकस पिक लिस्ट पे, ड्रॉप डाउन पे। हाँ। चॉइस, ये पूछ रहा है चॉइस, आप कौन कौन सी चॉइस यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हो। हम्म, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है स्टार्ट, न्यू, वर्किंग, एस्केलेटेड। जी। ठीक है, हम्म, तो हम यहाँ पे कैसे ऐड करेंगे? तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे नहीं ऐड कर सकते, न्यू, वर्किंग, एस्केलेटेड ऐसे नहीं ऐड कर सकते। हम्म, ठीक है, हम यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि देखो ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे एरर आ रहा है। हम्म, तो जब भी हमें पिकलिस्ट में चॉइस ऐड करनी हो तो हम क्या करते हैं, चॉइस रिसोर्स बनाते हैं। जी। चॉइस रिसोर्स, हम्म, अब इस पे क्लिक करोगे न्यू चॉइस रिसोर्स पे, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आ रहा है हमारे पास हम्म, कि एक चॉइस कर लो, एक कलेक्शन चॉइस कर लो, ठीक है, हम्म, जी। और एक रिकॉर्ड चॉइस सेट कर लो, हम्म, और एक पिकलिस्ट चॉइस सेट कर लो। ठीक है,
अब ये चारों का अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है और चारों अपना अलग अलग जगह पे यूज होता है। हम्म, हम अभी बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ चॉइस की। जी। ठीक है, तो चॉइस हमने किया, हम्म, इसमें नाम दे दिया, लेट्स से हमने कह दिया न्यू, एपीआई नेम जो भी था। अब ये कह रहा है चॉइस लेबल जो यूजर को दिखेगा। हम्म, ठीक है, तो हम कह देते हैं न्यू। अब फिर ये कह रहा है डेटा टाइप टेक्स्ट होगा डेफिनेटली, और उसके बाद चॉइस वैल्यू जो पीछे स्टोर होगी। हम्म, ठीक है, पिकलिस्ट में दो चीजें होती है ना, लेबल और वैल्यू। हम्म, लेबल और वैल्यू वो क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? हाँ जी। पक्का? हाँ जी। हाँ, तो उसमें लेबल और वैल्यू होती है, तो वैल्यू यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं कुछ भी, जैसे हम्म, हमने कर दिया न्यू और हम्म, फिर किया डन। तो ये क्या किया हमने, एक सिंगल चॉइस बनाई है, जी। सिंगल चॉइस। ठीक, हम्म, और इसको डन किया। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक चॉइस आ गई न्यू। ठीक है, सिमिलरली हमें वर्किंग के लिए बनाना पड़ेगा, न्यू चॉइस रिसोर्स, चॉइस वर्किंग। ठीक है, और एस्केलेटेड। जी। तो ये हमने बना दिया, और इसमें देखते हैं एस्केलेटेड एस्केलेटेड। ठीक है ना, ये आ गया। अभी एकदम से कैसे बन गया ये भी बता देते हैं। जैसे कि हम इसको कहते हैं कि लेट्स से इसको हम कहते हैं इन प्रोग्रेस, यहाँ पे लिख दें हम इन प्रोग्रेस। हम्म, ठीक है, जी। जब हम इन प्रोग्रेस करते हैं, लेट्स से ये किया हमने। ठीक है, जी। तो ये ऑप्शन क्या रहा है, क्रिएट इन प्रोग्रेस चॉइस। हम्म, तो जैसे इस पे क्लिक करोगे ना, वो पीछे से सब कुछ तुम्हारे लिए कर देगा। जैसे क्रिएट इन प्रोग्रेस किया तो बना दिया उसने। हम्म, ठीक, जी। तो अब क्या हुआ कि अब ये एक मतलब इंडिविजुअल चॉइसेस हमने ऐड कर दी। हाँ जी। ठीक है, हम्म, ये चीज है। हम्म, अब जो है ये पिक लिस्ट हो गई नॉर्मल, इसको अगर हम सेव कर दें रिकॉर्ड को और फ्लो को सेव कर दें, तो फ्लो हमारा है स्क्रीन, तो यहाँ पे देंगे स्क्रीन, और यहाँ पे देंगे क्रिएट केस रिकॉर्ड। हम्म, ठीक है, यहाँ से स्क्रीन हटा देंगे एपीआई नेम से, और ये रहा, एंड इसको करेंगे सेव। जी। ठीक, हम्म, अब अगर फिर से इस पे जाओगे, जो छोटा सा टॉगल बटन है, जी। तो यहाँ पे सारे रिसोर्सेज देखें, चॉइस, चार चॉइसेस बनाई हैं। स्क्रीन कंपोनेंट के अंदर स्टेटस है, जो हम्म, हमने स्टेटस बनाया है, स्टेटस इसके अंदर ऐड किया ना हमने। जी। और स्क्रीन है हमारे पास, इनपुट स्क्रीन। हम्म, ठीक, हम्म, अब अगर हम इसको डिबग करें, तो यहाँ पे हमें वो पिकलिस्ट दिखेगी, यहाँ पे हमें वो पिकलिस्ट वैल्यू दिखेगी कि वो पिकलिस्ट कैसे काम करती है। ठीक है, आजा आजा। थोड़ा टाइम लगता है डिबग करने में। और अब इसको रन करेंगे, तो अब अगर देखो तो यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन आ गया। हाँ जी। ठीक है, क्योंकि हम्म, ये रिक्वायर्ड फील्ड है, तो अगर हम फिनिश करेंगे तो एरर आएगा, प्लीज सेलेक्ट अ चॉइस। हम्म, ठीक, जी। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी। ठीक है, अब वापस चलते हैं स्क्रीन में, वापस चलते हैं स्क्रीन में, और सबसे पहले तो हेडर में गायब करूंगा, मेरा फेवरेट पार्ट है। हम्म अब हम बात करते हैं दूसरा पिकलिस्ट। अब हम दूसरा पिकलिस्ट बनाएंगे दूसरे तरीके से। ठीक है, जी। इस पे हमने क्या किया, इस पे हमने इंडिविजुअल चॉइस ऐड करें। हाँ अब जी। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि कल को अगर किसी ने पीछे से केस में जाके, लेट्स से कि केस ऑब्जेक्ट पे चलते हैं हम। ठीक है, केस ऑब्जेक्ट पे चल के यहाँ पे हम कह देते हैं केस। ठीक है, क्योंकि कई सारे पिकलिस्ट स्टेटस वैल्यू हो सकते हैं। ठीक हाँ है, जी। हम्म, और वो क्या हो सकते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे कुछ ऐड करके देखते हैं जो एक्चुअल में उसमें रियल टाइम प्रोजेक्ट में यूज होता है। जैसे कि इन प्रोग्रेस, जो हम्म, कि हमने खुद ही ऐड कर लिया है। वेटिंग ऑन कस्टमर, हम कस्टमर का वेट कर रहे हैं। वेटिंग ऑन इंटरनल टीम। जी। ठीक है, हम्म, ऑन होल्ड, और इसमें कह सकते हैं ये वेटिंग की जगह ये वेटिंग होगा। ठीक है, ऑन जी। होल्ड, हम्म, या फिर कोड फिक्स, ऐसे करके स्टेटस हो सकते हैं। ठीक है, जी। अब इसको हम कर देते हैं सेव। हम्म, तो ये सारे हमारे पास पिकलिस्ट वैल्यूज आ गई, इसको हम रीऑर्डर कर सकते हैं क्लिकिंग ऑन रीऑर्डर बटन। हम्म, तो हमें जो वैल्यू जहाँ पे चाहिए हम वहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि ये सारा कुछ क्लोज्ड और ऐसे चाहिए ना हमें।
वर्किंग वाला यहाँ कहीं चाहिए, और इसको सेव कर दिया। अब अगर हम वापस जाएं केस ऑब्जेक्ट पे और इसको रिफ्रेश करके फिर से न्यू बटन पे क्लिक करेंगे, तो हमें यहाँ पे दिखेगा कि स्टेटस वैल्यूज कई सारे हैं, हम्म, बट जो हमारा फ्लो है उसमें तो वो सिर्फ 4 ही है जो हमने डाला है। हाँ जी। तो अगर कल को किसी ने ऐड कर दिया या फिर कल को किसी ने जाके डीएक्टिवेट कर दिया, तो फिर हम कैसे करेंगे? हम्म, हम नहीं कर अभी के हिसाब से तो प्रॉब्लम है हमारे फ्लो में। हाँ जी। अभी के हिसाब से सिर्फ 4 वैल्यूज ही हैं, हम्म, और जिंदगी भर 4 ही रहेंगी, या तो हम मॉडिफाई करें। हम्म, बट हमें नहीं पता ना कि कौन से फ्लो में कौन सा पिकलेस वैल्यू यूज हो रहा है। जी। ठीक है, हम्म, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास एक दूसरा तरीका है। वो क्या है? उसको हम दूसरी पिकलिस वैल्यू लेके टेस्ट करते हैं। ठीक है, हम्म, पिकलिस वैल्यू का नाम देते हैं हम ओरिजिन, केस ओरिजिन। ठीक है, हम्म, तो हम यहाँ पे चलते हैं, एक और पिकलिस्ट लेते हैं। पिकलिस्ट यहाँ पे इसको डाला और इसका नाम दिया केस ओरिजिन। ठीक है, हम्म, इसको रिक्वायर्ड कर दिया। हम्म, पिकलिस्ट नहीं, पिकलिस्ट होगा चॉइस। तो जब हम चॉइस पे क्लिक करते हैं तो हम्म, यहाँ पे बोलता है या तो आप एग्जिस्टिंग चॉइसेस सेलेक्ट कर लो जो हमने यहाँ पे बनाई हुई हैं। ये जी। एक एक करके चॉइसेस हैं, है ना? हम्म, हम्म, या तो न्यू चॉइस रिसोर्स क्रिएट कर लो। हम्म, और जब हम न्यू चॉइस रिसोर्स क्रिएट कर रहे थे तो हमने 4 ऑप्शन देखे थे। जी। इन चारों में से अगर इनका डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे, तो जो लास्ट वाला है उसका अगर डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे, इसमें लिखा है जनरेट अ सेट ऑफ चॉइसेस by using the values of a picklist और multi select picklist field। हाँ जी। मतलब ये कह रहा है कि आप किसी पिकलिस्ट फील्ड या मल्टी सेलेक्ट पिकलिस्ट फील्ड का यूज करके चॉइसेस जनरेट कर सकते हो, आपको मैन्युअली लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी। ठीक है, तो हम ये सेलेक्ट करेंगे। तो मोस्टली 90% ऑफ द टाइम जब भी हमें पिकलिस्ट बनाना होता है और हमें पता हो कि उसकी वैल्यू हमें किसी फील्ड से उठानी है। हम्म, अब जरूरी नहीं है ना कि हर बार हमें फील्ड से उठानी हो, कभी कभी हमें पिकलिस्ट दिखानी है यस और नो के फॉर्म में, जी। है ना? हम्म, तो जब भी हमें ये पता हो कि हमें पिकलिस्ट बनानी है और उसकी वैल्यू किसी फील्ड से उठानी है, किसी भी ऑब्जेक्ट के, तो हम यूज करते हैं पिकलिस्ट चॉइस सेट। जी। ठीक है, अब हम्म, इसमें हम कह सकते हैं कि केस, और एक चीज और, हम्म, चलो ठीक है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पे डाल देते हैं केस ओरिजिन ऑप्शंस। जी। ठीक, हम्म, ऑब्जेक्ट क्या है, किस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, किस ऑब्जेक्ट में वो फील्ड है? केस। केस में। हम्म, तो हम यहाँ पे केस सर्च करेंगे। जी। उसका डेटा टाइप क्या है, फील्ड पिकलिस्ट फील्ड का? पिकलिस्ट। पिकलिस्ट है। फील्ड क्या है? ओरिजिन। ये हम्म, रही केस ओरिजिन। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सारी पिकलिस्ट फील्ड अवेलेबल है केस ऑब्जेक्ट की। जी। सेलेक्ट कर लो जो चाहिए। हमें चाहिए ओरिजिन, सेलेक्ट किया, डन किया, चॉइस यहाँ पे आ गया। अब अगर हम इसको डन करके इसको सेव करें और फिर से इसको डिबग करें, तो अब हमें ओरिजिन की वो सारी पिकलिस्ट वैल्यूज अपने आप दिखेंगी। जी। ठीक है, ओरिजिन की यहाँ पे, ये देखो, हम्म, हमें कुछ नहीं करना पड़ा, हमें सिर्फ एक रिसोर्स बनाया और हम्म, काम खत्म। जी। ठीक है, तो वैसे हम्म, ही हम स्टेटस के लिए चेंज कर सकते हैं और हम्म, कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज और है, इसमें ये मैनुअल चॉइस भी ऐड कर सकते हो और वो जो एक साथ आता है उसको भी ऐड कर सकते हो। दिखाते हैं, हम्म, ऐड चॉइस पे जाके न्यू चॉइस रिसोर्स करते हैं। और हम्म, न्यू चॉइस रिसोर्स करने से पहले अब अगर देखोगे तो इसमें 2 ऑप्शन आ रहा है, चॉइसेस, सिंगल चॉइस, पिकलिस्ट चॉइस सेट। हाँ जी। हम एक नया बनाते हैं, न्यू पिकलिस्ट चॉइस सेट, और इसका नाम दे देते हैं स्टेटस ऑप्शंस। ठीक है, एपीआई नेम हमेशा वैलिड होना चाहिए। जैसे कि हम कर क्या रहे हैं, स्टेटस के ऑप्शंस ले रहे हैं, तो स्टेटस ऑप्शंस। ठीक है, जी। ऑब्जेक्ट क्या है, केस, डेटा टाइप है पिकलिस्ट, और यहाँ पे वैल्यू है स्टेटस। डन। हम्म, तो अभी क्या होगा कि ये चारों तो दिखेंगे दिखेंगे और स्टेटस वाली भी फील्ड दिखेंगी, हम्म, वैल्यूज। ठीक है, हम्म, तो इसमें मतलब
ऐसे भी कर सकते हो कि हाँ ठीक है, हमने कुछ फील्ड्स से ले ली और हम्म, कुछ अपने से ऐड कर दी। जी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सारा कुछ आ रहा है। हम्म, ठीक है, हम्म, तो ये ऐसे हमारा काम करता है पिक लिस्ट बनाना सेल्सफोर्स फ्लो में। ठीक है, जी। बाकी के जो हमने एक एक चॉइसेस बनाए थे वो डिलीट कर देते हैं, सिर्फ एक ही रखते हैं जो ये है। ठीक, हम्म, इतना क्लियर है कि पिक लिस्ट इन दो ऑप्शंस का यूज करके कैसे बनेगा। हाँ जी। ठीक है, बाकी एक तीसरा ऑप्शन भी है। अब तीसरा ऑप्शन क्या है उसकी भी बात कर लेते हैं, पिक लिस्ट। अब पहले तो हम चॉइस की ही बात कर लेते हैं। चॉइस में हमारे पास न्यू चॉइस रिसोर्स था, हम्म, और इसको क्रिएट करते समय हमारे पास एक तीसरा ऑप्शन था जो है रिकॉर्ड चॉइस सेट। जी। ठीक है, हम्म, रिकॉर्ड चॉइस सेट। हम्म, अब ये रिकॉर्ड चॉइस सेट होता क्या है, पहले इसको बना लेते हैं, इसको बनाते हैं फिर बताते हैं कि होता क्या है। तो इसको सेलेक्ट करते हैं, इसमें नेम देते हैं, लेट्स से कि हम कहते हैं कि कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड्स। ठीक है, हम्म, अभी इसको नेम दे देते हैं, नेम इसको कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड्स क्यों दिया अभी बताते हैं। ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट। तो बेसिकली रिकॉर्ड चॉइस सेट क्या होता है, वो ये कहता है कि आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स दिखा सकते हो ड्रॉप डाउन में, हम्म, कुछ लिमिटेड रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। जी। ठीक है, हम्म, जैसे फॉर एग्जांपल हमें केस हमें क्रिएट करना है, तो हम अगर ये चाहें कि हमें एक ऑप्शन मिल जाए कि केस किस कॉन्टेक्ट के अंदर क्रिएट करना है, हम्म, विदाउट लुकअप, विदाउट लुकअप की बात कर रहे हैं, मतलब हम्म, हम उसको एक ड्रॉप डाउन दे दें और बोलें कि तुम्हें केस इन्हीं कॉन्टैक्ट्स के अंदर क्रिएट करना है, आप सर्च नहीं कर सकते। जी। ठीक है, तो हम ये रिकॉर्ड चॉइसेट यूज करते हैं, अच्छा। जिसमें हम हम्म, किसी भी ऑब्जेक्ट के कुछ रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करा सकते हैं। हम्म, ठीक, हम्म, जैसे कि हमने कॉन्टैक्ट सेलेक्ट किया और इसमें कह देते हैं कि कॉन्टैक्ट का जो लास्ट नेम है, लास्ट नेम नहीं, फर्स्ट नेम नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, फर्स्ट नेम डज नॉट इक्वल टू नल, सो दैट वही कॉन्टैक्ट्स आए। यहाँ पे फिल्टर कह रहा है, ये फिल्टर कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड्स। हम्म, तो ये कह रहा है कि इसमें वही कॉन्टैक्ट्स आएंगे जिसमें फर्स्ट नेम नल नहीं है, और भी कंडीशन ऐड कर सकते हो। ठीक, हम्म, हम्म, कह रहा है सॉर्ट करना है रिकॉर्ड, नहीं करना, हमें कोई जरूरत नहीं है, मैक्सिमम कितने रिकॉर्ड्स दिखाने चॉइस में। ठीक है, हम्म, इसमें कह रहा है कि मैक्सिमम आपको कितने रिकॉर्ड दिखाने हैं, 10 20 15 50। ठीक है, तो लेट से हम कहते हैं मैक्सिमम हमें दिखाने हैं 10 रिकॉर्ड। जी। ठीक, हम्म, अब यहाँ पे आता है कि कॉन्फ़िगर ईच चॉइस। चॉइस का लेबल क्या होगा और चॉइस की वैल्यू क्या होगी। लेबल जो यूजर को दिखेगा, हम्म, वैल्यू जो सेलेक्ट होके बिहाइंड द सीन मिलेगी हमको। जी। तो लेबल में लेट्स से कि हमें नेम, अभी मैं दोनों चीज दिखा देता हूँ। लेट्स से लेबल में हम ना आईडी दिखाते हैं कॉन्टैक्ट की। ठीक है, हम्म, और वैल्यू में भी हमें आईडी ही स्टोर करनी है। ठीक, जी। इसलिए हम आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि हम एक बार डिफरेंशिएट कर सके एक्चुअल में होता क्या है। जी। ठीक है, हम्म, तो ये है, अब इसको डन करते हैं। तो ये बन गया कॉन्टैक्ट। अब इसको लेबल दे देते हैं कि कॉन्टैक्ट नेम, एपीआई नेम आ गया अपने आप, रिक्वायर्ड कर देते हैं, डन एंड सेव। कंफ्यूजन तो नहीं है कोई अभी तक? नहीं भैया। और हर एक सेव के बाद डिबग फिर से करना पड़ेगा, पुराना वाला रिफ्रेश काम नहीं करेगा। जी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको रन करते हैं। तो ये देखो, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट की क्या दिख रही है, आईडी। आईडीज दिख रही हैं। ठीक है, हम्म, लेट्स से कि नेक्स्ट ये कर लेते हैं यहाँ पे और फिनिश करेंगे। तो जैसे फिनिश करोगे, यहाँ पे दिख रहा है राइट हैंड साइड में, हम्म, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एक स्क्रीन रन हुई है। जी। स्क्रीन में ड्रॉप डाउन लिस्ट स्टेटस में हमने क्या सेलेक्ट किया है, चॉइस वैल्यू इन प्रोग्रेस। जी। केस ओरिजिन में चॉइस वैल्यू हमने क्या सेलेक्ट किया है, ईमेल। हम्म, कॉन्टैक्ट ने नेम में हमने क्या सेलेक्ट किया है, चॉइस वैल्यू, ये आईडी। तो ये जी। जो आईडी है वो वैल्यू से आ रही है। हम्म, ठीक है, अब इसको हम फिर से चेंज कर देते हैं टू मेक श्योर कि हमारा काम सही चल रहा है। अगर हम इस चॉइस रिकॉर्ड पे जाएं और इसको एडिट करें, तो यहाँ पे हम चॉइस लेबल में दे दें फुल नेम, हम्म, जिससे कि नेम दिखाए वो। ठीक जी। है,
और इसको डन किया एंड सेव किया। जो भी रिसोर्स क्रिएट करोगे वो यहाँ पे दिखता रहेगा। जी। ठीक है, एलिमेंट्स के अंदर एलिमेंट्स दिखेंगे, रिसोर्सेस के अंदर रिसोर्सेस दिखेंगे। हम्म, ठीक है, अब जी। चॉइसेस के अंदर ये चॉइसेस आ गए, 4 चॉइसेस। पिकलिस्ट चॉइस के अंदर ये 2 पिकलिस्ट चॉइस, हम्म, रिकॉर्ड चॉइस के अंदर रिकॉर्ड चॉइस। हम्म, ठीक है, जी। अब इसको फिर से डिबग करोगे तो अब जो है वो कॉन्टैक्ट का नेम देगा, लेकिन स्टोर आईडी करेगा पीछे। वो जी। भी चेक कर लेते हैं। इसमें वर्किंग सेलेक्ट किया, इसमें वेब, और अब यहाँ पे देखो तो नेम आ रहा है। हाँ जी। ठीक है, रोज गोंजालेस सेलेक्ट करते हैं, फिनिश किया। तो यहाँ पे देखो, पहला हमने वर्किंग सेलेक्ट किया था, फिर वेब किया था। हमने चॉइस क्या सेलेक्ट की थी? रोज गोंजालेस। हाँ जी। वैल्यू हमें मिली क्या? आईडी उसकी। आईडी। ठीक है, तो जी। इसलिए वो जो लेबल और वैल्यू का डिफरेंस होता है वो ये होता है। हम्म, ठीक, जी। तो ये जो हमारे 3 डिफरेंट तरह के चॉइस हमने देखे हैं वो ऐसे बनते हैं। चौथा चॉइस हमने नहीं देखा है और वो हम अभी नहीं देखेंगे। जी। ठीक है, 3 तरह से हम चॉइस ऐसे बना सकते हैं। हम्म, ठीक है, जी। उसके बाद हम बात करते हैं उससे पहले कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? अभी अभी तक कोई डाउट या कोई क्वेश्चन? नहीं भैया, कोई डाउट नहीं। पक्का सब कुछ क्लियर है? हाँ जी। ठीक है, अब हम बात करते हैं लुकअप कंपोनेंट की, हम्म, कि किसी भी स्क्रीन में लुकअप कैसे बनता है। जी। ठीक है, किसी भी स्क्रीन में लुकअप कैसे बनता है। हम्म, और लुकअप से पहले जो हमने पिकलिस्ट बनाया था पिछले डेमो में, अगर हम उस स्टेटस पे जाएं, कोई भी एक पिकलिस्ट सेलेक्ट करें, तो यहाँ पे ये क्या बोलता है कि लेट यूजर सेलेक्ट मल्टीपल ऑप्शंस। अगर हम्म, हम कहते हैं यस, हम्म, ठीक है, और इसको डन करने करेंगे बाद में और टेस्ट करेंगे, हम्म, वापस आते हैं लुकअप में। जी। लुकअप क्रिएट करने से पहले हमें ये देखना होगा कि वो लुकअप ऑब्जेक्ट, वो लुकअप फील्ड किस ऑब्जेक्ट पे है। जी। हमारे केस में हम अगर केस ऑब्जेक्ट पे जाएं तो हमारे पास 2 लुकअप फील्ड है, कॉन्टैक्ट नेम की है और एक अकाउंट नेम की है। हम्म, ये लुकअप फील्ड किस ऑब्जेक्ट पे है? केस। केस ऑब्जेक्ट पे। इतना हाँ हमें मिल गया। अब हम जी। वापस चलते हैं फ्लो में। हम्म, फ्लो में हम क्या करेंगे? हमने बात करा था एक लुकअप कंपोनेंट होता है। लुकअप, चॉइस लुकअप की बात नहीं कर रहे, लुकअप। हम्म, ठीक है, जी। लुकअप कंपोनेंट होता है एक। एपीआई नेम दे दो इसका, कॉन्टैक्ट नेम। मेक श्योर कि ये जो है यूनिक है एपीआई नेम। ठीक है, जी। अब ये क्या करा? फील्ड एपीआई नेम। अब हमें यहाँ पे एपीआई नेम देना है उस फील्ड का जो लुकअप फील्ड है, हम्म, और ये मिलेगी कहाँ? इसीलिए हमने डिस्कस किया था कि हमें पहले पता करना होगा कि वो लुकअप फील्ड कहाँ है। तो ये जी। लुकअप फील्ड केस ऑब्जेक्ट में है, तो हमें केस ऑब्जेक्ट में जाना होगा, हम्म, कॉन्टैक्ट नेम ढूंढना होगा और पता करना होगा कि इस लेबल का एपीआई नेम क्या है। तो केस ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप्स, और यहाँ पे देखेंगे कॉन्टैक्ट नेम, और इसका एपीआई नेम, फील्ड नेम होता है एपीआई नेम, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, जी। ये होता है फील्ड एपीआई नेम, हम्म, चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे फील्ड एपीआई नेम। ठीक, जी। उसके बाद लेबल कुछ भी दे दो, जैसे कि हमने कह दिया कॉन्टैक्ट नेम, ऑब्जेक्ट एपीआई नेम। ये वो ऑब्जेक्ट एपीआई नेम है जिसके ऊपर ये फील्ड बनी हुई है। हम्म, ये वो ऑब्जेक्ट एपीआई नेम है जिसके ऊपर ये फील्ड बनी हुई है, और हमारा क्या है? केस। केस। तो यहाँ पे केस दे देंगे, जैसे ही केस टाइप किया लुकअप फील्ड बन गई। जी। ठीक है, उसके बाद अगर रिकॉर्ड आईडी देना है, मतलब ये डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगी। अगर कोई डिफॉल्ट वैल्यू इसमें डिफॉल्ट सेलेक्टेड रखना है तो रिकॉर्ड आईडी दे दो उस कॉन्टैक्ट की जो डिफॉल्ट सिलेक्टेड होगा। वो भी हम देख लेंगे। हम एक किसी कॉन्टैक्ट की रिकॉर्ड आईडी रख लेते हैं, डालेंगे नहीं अभी बट टेस्ट करेंगे बाद में। एंडी हम्म, यंग की रख लेते हैं। ठीक है, जी। ये आ गया। उसके बाद रिक्वायर्ड ट्रू फॉल्स, क्योंकि हम्म, रिक्वायर्ड या तो ट्रू होगा या तो नहीं होगा। मैक्सिमम सिलेक्शन, मैक्सिमम कितने रिकॉर्ड सेलेक्ट कर सकते हो? इसने कहा डिफॉल्ट इज 1। ठीक है, हम्म,
एक से ज्यादा डिफॉल्ट सेलेक्ट नहीं कर सकता, बट अगर एक से ज्यादा करना हो तो वो भी इसमें डाल सकते हो। ठीक है, अभी हम 1 ही जी। रखेंगे। तो अब हम इसको करते हैं डन, इसको सेव करते हैं एंड देन डिबग करते हैं। हम्म, रन किया तो सबसे पहले चीज हमने वो जो चेंज था, जो है सिंगल वैल्यू से मल्टीपल वैल्यूज किया था, तो हम यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज चेकबॉक्स के फॉर्म में सेलेक्ट कर सकते हैं। जी। एक चीज ये दिखानी थी। हम्म, दूसरी, ये जो सर्च कांटेक्ट है, यहाँ पे अगर इंटर करोगे तो अपने आप वो रिसेंट कांटेक्ट दिखाएगा, 5 रिसेंट कांटेक्ट दिखाता है वो। ठीक जी। है, और यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, जैसे कि अमित सिंह, देखो 3 अमित सिंह हैं। बारबरा लेवी, देखो बारबरा लेवी आ गई। ठीक है, टेस्ट, टेस्ट अब सर्च किया, पता नहीं किस में किया, बट उसको जैक रॉजर्स मिला। ठीक है, जी। उसके बाद एस सिंह, ऐसा कुछ तो है शायद एक, ये देखो ये मिला। तो सर्च कर पे रहे हैं और हम सेलेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे दिखेगा कि ये वाला हम्म, सिलेक्टेड है। इसको क्लोज करना हो, चेंज करना हो तो इसको चेंज कर सकते हैं, कोई दूसरा सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ जी। पे दिखता है। ठीक हम्म, है, तो ये एक लुकअप की तरह काम कर रहा है। अब अगर हम इसको कोई वैल्यू सेलेक्ट करके नेक्स्ट फिनिश करें तो यहाँ पे हमें दिखेगा, ये था हमारा ड्रॉप डाउन चॉइस में हमने इतने सारे चॉइस सेलेक्ट करे हैं। ठीक है, इसमें केस ओरिजिन में ईमेल सेलेक्ट किया, रन टाइम जो हमारा ड्रॉप डाउन था कॉन्टैक्ट वाला, उसमें हमने एस सिंह सेलेक्ट किया था। और जो हमारा लुकअप था, लुकअप में हमें 2 चीजें मिलती हैं, रिकॉर्ड आईडी, जो सिंगल रिकॉर्ड जो हमने सेलेक्ट किया होता है, रिकॉर्ड आईडीज अगर हम एक से ज्यादा रिकॉर्ड सेलेक्ट करते हैं तो। ठीक, और रिकॉर्ड नेम जॉस डेविस। यहाँ तक क्लियर है? जी कोई भैया। डाउट, कोई कंफ्यूजन? नहीं। ठीक है, तो हम अपना इसको चेंज कर देते हैं, वापस नो पे आ जाते हैं, कॉन्टैक्ट नेम डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये रेडियो वाला था, इसको ही रखेंगे। ठीक है, जी। बाय डिफॉल्ट अगर मैं यहाँ पे आईडी दे दूं तो यहाँ पे सिलेक्टेड दिखा रहा है, देखो। ठीक है, और मैक्सिमम लेट से मैं कह दूं कि 3 सेलेक्ट कर सकता है, तो अब यहाँ पे ऑप्शन मैक्सिमम का आ रहा है, देखो। हम्म, यहाँ पे किसका आ रहा है? मैक्सिमम का आ रहा है, कि एक सिलेक्टेड है अभी और 2 और सिलेक्ट कर सकते हो आप। जी। ठीक है, हम्म, उसको भी टेस्ट कर लेते हैं, उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। डन, सेव। देखो जब पढ़ोगे चीजों को और देखोगे कि कई तरह के ऑप्शंस हैं, उस हम्म, ऑप्शंस को ट्राई करोगे तो ही चीजें क्लियर होंगी। जी। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे मैं देखो 3 सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब अगर हम कोई भी दूसरा सेलेक्ट करते हैं तो वो यहाँ पे सिर्फ 3 ही रखेगा, वही अमित सिंह, एंडी यंग, जॉस डेविस। अगर अब मैं बारबरा को सेलेक्ट करूंगा तो नहीं करने देगा, वो उन्हीं 3 को रखेगा। जी। ठीक है, हम्म, और ये कब, अब कब जो है क्या कहते हैं ये यूजफुल होगा वो भी हम देखेंगे आगे। हम्म, ठीक है, तो जो हमारा फ्लो, जो हमारा लुकअप कंपोनेंट है वो कुछ ऐसे बनता है। जी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे, हाँ मल्टीपल वाला अगर हम इसको सेलेक्ट करके फिर से फिनिश पे क्लिक करें तो यहाँ पे दिखाएगा रिकॉर्ड आईडीज में, वो देगा कि आपका कितने रिकॉर्ड आपने सेलेक्ट करे हैं, रिकॉर्ड आईडीज। जी। ठीक है, हम्म, ये सब रिकॉर्ड आईडीज में देगा। अब वही चीज अगर आपको ये देखना है कि ये जो सेलेक्ट किए थे हमने, क्या क्या सेलेक्ट किया है, कौन सी पिक लिस्ट में क्या सेलेक्ट किया है, तो जी। उसके लिए एक नया स्क्रीन ऐड कर सकते हो और इसको दे दो आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, इसको दे दो आउटपुट स्क्रीन, हेडर इसका भी हाइड कर दो। और दिखाने के लिए हमने क्या डिस्कस किया था हमेशा? डिस्प्ले टेक्स्ट। डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले टेक्स्ट, और यहाँ पे दे देंगे लेट्स से कि सिलेक्टेड डिटेल्स, जो भी हमें दिखाना है। जी। अब यहाँ पे हमें क्या दिखाना है इसका, एक मिनट, रन अगेन करें, स्टेटस ओरिजिन कॉन्टैक्ट, है ना? हम्म, तो हम ये कह देते हैं स्टेटस ओरिजिन सिलेक्टेड कॉन्टैक्ट्स, क्योंकि हम एक से ज्यादा सिलेक्ट करवा रहे हैं। हम्म, ठीक है, हम्म, ये हो गया, बीच बीच में वो दे देते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टेटस यूजर ने सेलेक्ट करा है? जी। ठीक है, तो हम्म, उसके लिए यहाँ पे आता है इंसर्ट और रिसोर्स, रिसोर्स पिकर में
कल हमने लेबल इंसर्ट किया था, तो यहीं पे आता है इंसर्ट अ रिसोर्स। इस पे क्लिक करोगे तो इस पे तुम्हें पहली बात तो ये तुम्हारे चॉइसेस जो तुमने बनाए हैं 4, 1 बाय 1। जी। बट तुम्हें क्या चाहिए, स्क्रीन चाहिए, स्क्रीन कंपोनेंट्स, क्योंकि हम्म, वैल्यू किसकी चाहिए, स्क्रीन में जो कंपोनेंट्स ऐड किए हैं उनकी। हाँ जी। उसमें कौन सा चाहिए, स्टेटस, तो ये स्टेटस सेलेक्ट किया, जो भी आएगा आ जाएगा। जी। उसके बाद इसमें क्या है, ओरिजिन, ओरिजिन सेलेक्ट कर लिया। हम्म, अब बात करते हैं लुकअप की। जी। ठीक है, तो अगर हम इंसर्ट करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे ये दोनों सिंपल से, ये दोनों सिंपल अपने आप सेलेक्ट हो गए। ठीक है, बट ये सेलेक्ट नहीं हुआ। इसमें हम्म, क्या कह रहा है, इसमें अगर आप क्लिक करोगे तो आपको आगे लेके जाएगा वो। जी। ठीक है, तो रिकॉर्ड आईडी इसमें एक ऑप्शन आता है। अगर आपने सेलेक्ट ये कर रखा है कि आप एक ही रिकॉर्ड सेलेक्ट कर सकते हो, तो आपको रिकॉर्ड आईडी मिल जाएगी जिसमें एक रिकॉर्ड होगा। जी। ठीक है, हम्म, दूसरा, अगर आपने बोला है कि आप एक से ज्यादा रिकॉर्ड सेलेक्ट कर सकते हो, तो आपको रिकॉर्ड आईडीज में मिल जाएंगी उनकी आईडीज। जी। ठीक है, तो हम्म, हम दोनों करते हैं, रिकॉर्ड आईडी और रिकॉर्ड आईडीज। ठीक है, तो रिकॉर्ड आईडीज भी कर लेते हैं। इससे हमें ऐसा, मतलब बेसिकली ऐसे हमें डिटेल्स मिलते हैं। इनपुट वाला जो भी होगा वो हमेशा मिलेगा हमें स्क्रीन कंपोनेंट्स के अंदर। ऐसे ही फ्लो में जो भी रिसोर्स बनाओगे वो इसके अंदर मिलता जाएगा। हम्म, ठीक है, आगे चल के हम क्रिएट रिकॉर्ड करेंगे, गेट रिकॉर्ड करेंगे, तो सब इसके अंदर मिलते जाएंगे। जी। ठीक, जी। और इसको डन किया एंड इसको सेव किया। हम्म, ठीक है, फिर से डिबग करते हैं। तो अब अगर इसको रन करोगे, हम्म, लेट्स से कि हम यहाँ पे वर्किंग ईमेल, और यहाँ पे हम जॉस डेविस एंड बारबरा लेवी सेलेक्ट कर लेते हैं। एंडी योंग, जॉस डेविस, हम्म, बारबरा लेवी। जी। इसको नेक्स्ट पे क्लिक किया। पहले क्या आ रहा था, फिनिश, अब हम्म, क्या आ रहा है, नेक्स्ट। नेक्स्ट। स्टेटस क्या है, वर्किंग। ओरिजिन क्या, ईमेल। सिलेक्टेड कॉन्टैक्ट्स में रिकॉर्ड आईडी जो हमने सेलेक्ट की है, और हम्म, रिकॉर्ड आईडीज में तीन के तीनों कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, हम्म, तो ऐसे दिखा सकते हो। अब इसमें अगर देखो तो ये बटन का नाम आ रहा है प्रीवियस, और यहाँ पे आ रहा है नेक्स्ट। हाँ जी। तो इसको कैसे, इसको अगर चेंज करना हो तो कैसे कर सकते हो। ठीक है, हम्म, उसके लिए स्क्रीन में जाओ। लेट्स से कि इसका स्क्रीन चेंज करना है क्योंकि इसके आगे नेक्स्ट है ना। हम्म, तो अगर इसका मैं करना है तो कॉन्फ़िगर हेडर, सॉरी कॉन्फ़िगर फूटर पे जाएंगे, और यहाँ पे अगर देखो नेक्स्ट और फिनिश बटन, प्रीवियस बटन, पॉज बटन, पॉज कंफर्मेशन मैसेज। लेट्स से जी। पॉज बटन हम हाइड कर दें। अभी यहाँ पे पॉज बटन दिख रही है, हाँ जी। अगर हम हाइड कर दें तो बटन गायब। हम्म, नेक्स्ट और फिनिश बटन है, तो अगर हम यूज करें यूज द कस्टम लेबल, और इसमें मैं कह दूं कि सो सिलेक्टेड वैल्यूज। ठीक है, तो हम्म, अब वो नेक्स्ट की जगह दिखाएगा सो सिलेक्टेड वैल्यूज। हाँ जी। ठीक है, और इसमें अगर हम प्रीवियस वाले बटन में अगर मैं कह दूं कि गो बैक, ठीक है, और इसमें कुछ ऐसा डाल दूं, मतलब इधर की तरफ। ठीक है, तो जी। यहाँ पे गो बैक दिखेगा। हम्म, तो ये चेंज कर सकते हो। फिनिश, फिनिश को भी चेंज कर सकते हो, फिनिश है क्या, अच्छा फिनिश को, हाँ ये है ना नेक्स्ट और फिनिश बटन, तो जी। यही दिखेगा। हम्म, ठीक, इस पर डन पे क्लिक करें, सेव करें। हाँ, इससे पहले एक चीज और, हम्म, अगर यहाँ पे देखो तो ये एक ही कॉलम में आ रहा है पूरा का पूरा, 1 2, और बड़ा सा दिख रहा हाँ जी। है ना। हम्म, तो हम इसको अगर मल्टीपल कॉलम्स में, जैसे हमारा यहाँ पे आता है ऑप्शन, कोई भी केस या कॉन्टैक्ट क्रिएट करें, तो यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स आ रहे हैं। हाँ जी। अगर हमें ऐसे करना हो तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, हम स्क्रीन पे जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले में आता है सेक्शन। हम्म, ठीक है, सेक्शन को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अभी ये सिर्फ एक ही आ रहा है, ठीक है, जी। क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ़िगर कॉलम्स, सेक्शन जब सिलेक्टेड है तो कॉन्फ़िगर कॉलम्स करोगे तो यहाँ पे आ रहा है फुल विथ। हम्म, ठीक है, तो अगर ऐड कॉलम करोगे तो दो हो गए, ये हम यहाँ पे देखो एम्प्टी कॉलम, एम्प्टी कॉलम। जी। इसने कहा 6 ऑफ 12, 6 ऑफ 12। तो हम्म, अब इसको अगर यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, तो ये जो है तुम्हारा
बन गया, 2 कॉलम्स हो गए। ठीक है, तो ये ऐसे सेक्शन बन सकते हैं। और सेक्शन में 12 कॉलम्स बना सकते हो, क्योंकि हमने कल भी डिस्कस किया कि वो 12 होते हैं। जी। तो मैक्सिमम 12 कॉलम्स इसमें बना सकते हो। और हम्म। उसके नीचे अगर कुछ और लिखना हो, जैसे कि कॉल स्क्रिप्ट ऊपर नीचे कुछ भी कहीं पे भी वो कर सकते हो। जैसे इसके ऊपर लिख दिया, हम्म। इसके नीचे लिख दिया, सेक्शन के मतलब बाहर। जैसे जी। कि इसमें कह दें कि हेडर, ठीक है, इसमें हम कह दें कि प्रोवाइड वैल्यूज टू क्रिएट केस। तो यहाँ पे ये हेडर आ गया। और अगर हम इसको कह दें फूटर, हम्म। और इसमें कह दें कि pantherschools.com, हम्म। तो ये फूटर आ गया। जी। ठीक है, हम्म। तो वो बेसिकली ऐसे हमारा काम करता है, हेडर एंड फूटर जो भी है वो ऐसे काम करते हैं। ठीक, हम्म। मतलब सेक्शन हमने बीच में डाल दिया, ऊपर नीचे हमने कॉल स्क्रिप्ट डाल दी, और सेक्शन में हमने कह दिया कि हमें एक उसमें 2 सेक्शन दिखेंगे, दिखने चाहिए। जी। ठीक, अब हम्म। अगर इसको सेव करोगे, इसको सेव करके डिबग करोगे, तो यहाँ पे अब जो है हमें वो दिखेगा जो हम देखना चाह रहे हैं। ऊपर हेडर, बीच में 2 उसमें फील्ड्स, हम्म। एंड देन टाडा। हम्म। ठीक हम्म। है, जी। तो ये हमारा, अगर हम बात करें तो कवरेज है कि हमारे पास वेरियस इनपुट रिसोर्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें कि हमने मोस्टली जो चाहिए होते हैं वो हमने कर लिया है। हाँ। जैसे कि पिक लिस्ट लुकअप, ठीक हम्म। है, हम्म। और फिर हमने टेक्स्ट भी देखा, फोन और ईमेल यहाँ पे है। तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि जब, अब जो है नेक्स्ट वीडियो से पहले जाके ये जो इनपुट है, जैसे चेकबॉक्स ग्रुप हो गया, या फिर एड्रेस हो गया, डेट हो गया, डेट टाइम हो गया, ईमेल हो गया, हम्म। इनको एक स्क्रीन में ऐड करो, दूसरे स्क्रीन में इनका आउटपुट देखो कि क्या मिल रहा है। जी। तो इससे ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। टॉगल है, हम्म। टॉगल एक टॉगल की तरह काम करता है। जैसे यहाँ पे अगर हम ये देखो, टॉगल ऐसे काम करता है, एक्टिव इनएक्टिव। हम्म। ठीक है, तो वो बेसिकली कुल मिला के एक ऐसे हमारा जो ये सारी चीजें हैं वो सब होती हैं। अगर इसको ट्राई करोगे तो ज्यादा क्लियर होगा। जी। ठीक है, हम्म। तो अभी तक कोई डाउट कुछ भी? नहीं भी। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल तो हमने पूरा का पूरा डेडिकेट कर दिया उसके लिए, जो हमारे इनपुट्स थे, हम्म। बट वो जरूरी था। जी।